स्टार्ट करें क्लास? ठीक है, सो वी स्टार्ट द क्लास। आवाज आ रही है? स्क्रीन पे दिख रहा है सब? ठीक है। आज अब अभी तक मैंने आपको ऑल्टरनेटर जो था उसमें उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, वाइंडिंग फैक्टर्स, ईएमएफ इक्वेशन और उससे कनेक्टेड न्यूमेरिकल, ये मैंने आपको करवाया था। अब मैं आपको बताऊंगा आर्मेचर रिएक्शन। ये आपने देखिए पिछले साल सेकेंडरी के अंदर डीसी मशीन में भी पढ़ा होगा आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन मतलब तो वो का वही है जो आपने सेकेंडरी मशीन के अंदर पढ़ा था। ठीक है, क्या मीनिंग है आर्मेचर रिएक्शन का? देखिए हमारा जो मेन फील्ड फ्लक्स है ना, वो फील्ड पोल्स के ऊपर होता है, जो कि सिंक्रोनस मशीन के अंदर या ऑल्टरनेटर के अंदर रोटेटिंग होते हैं। जब आर्मेचर में करंट फ्लो होता है तो आर्मेचर में भी फ्लक्स सेटअप हो जाता है। तो मेन फील्ड फ्लक्स के ऊपर आर्मेचर फ्लक्स के प्रभाव को आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि आर्मेचर फ्लक्स के कारण ये प्रोड्यूस ये हो रहा है, तो इसलिए इसको कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन। मींस आर्मेचर रिएक्शन का मतलब ये है कि जो हमारा मेन फील्ड फ्लक्स है, जो फिलामेंट में फ्लो होता है, तो आर्मेचर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसका जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसका मेन फील्ड फ्लक्स के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, ये जो प्रभाव है इसको हम कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन। अब ये जो है, तो डीसी मशीन में कोई पावर फैक्टर नहीं होता है, ठीक है, तो आर्मेचर चालक में धारा प्रभावित होती है, इनमें भी फ्लक्स सेटअप हो जाता है। अतः मेन फील्ड फ्लक्स पर आर्मेचर के प्रभाव को आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। तो ऑल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन भी पावर फैक्टर पर निर्भर करता है। आर्मेचर रिएक्शन पावर फैक्टर पर भी निर्भर करता है। अलग अलग पावर फैक्टर पर इसका प्रभाव या तो क्या करेगा, वो जो मेन फील्ड फ्लक्स है उसको और मैग्नेटाइज करेगा, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट या चुंबकत्व इफेक्ट, या उसको वो विचुंबकित करेगा जिसको हम बोलेंगे डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ठीक है, या उसको हम बोलेंगे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ठीक है, तो क्या करेगा, उसको क्रॉस मैग्नेटाइजिंग करेगा उसको। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट डिफरेंट पावर फैक्टर्स, जो मेन फील्ड फ्लक्स के ऊपर आर्मेचर फ्लक्स का जो इफेक्ट है वो मैग्नेटाइज हो सकता है, कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज हो सकता है, क्रॉस मैग्नेटाइज हो सकता है, या पार्शियली मैग्नेटाइज या पार्शियली डीमैग्नेटाइज हो सकता है। ठीक है, कैसे कैसे देखिए, इसके लिए देखो आपको सबसे पहले फेजर डायग्राम देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। थोड़ा सिंपल सिंपल सा फेजर डायग्राम है। एक सेकेंड, वो एड्रेस एड्रेस का देखिए, ठीक है सर, नहीं सर, मैं भी करता हूँ, तेरे को देखना दे दो, मुझे यहाँ से आधे घंटे में फोन करता हूँ। ये अभी ठीक है, ओके, ठीक है। एक मिनट में ब्रेक ले रहा हूँ क्लास में, रुको एक मिनट यार। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ, तो ये देखिए, सबसे पहले आपको ये जो फेजर डायग्राम है ना, नंबर एक, ये जो फेजर डायग्राम है इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल आसान सा है ये, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैंने ईएमएफ इक्वेशन जो बताई थी ना आपको, तो हमारा जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है ना वो फ्लक्स के कारण होता है।
क्या होता है, ई बराबर डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो यदि ये फ्लक्स की मैं लाइन लेता हूं, फील्ड फ्लक्स, ये एफ जो नीचे जो एफ लिखा हुआ है ना, इसका मीनिंग है फील्ड फ्लक्स। और एफ एफ जो है ना, ये एम एम एफ कहलाता है। आपको केवल इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, केवल ये एम एम एफ है। तो फाई एफ फील्ड फ्लक्स और एफ एफ फील्ड एम एम एफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। इसके 90 डिग्री पीछे होगा हमारा ईएमएफ, फील्ड नो लोड ईएमएफ। ये केस है नो लोड का। कौन सा केस है? नो लोड का, जब आर्मेचर में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, आर्मेचर में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, ये नो लोड केस हमारा। तो ये फील्ड फ्लक्स है, ये फील्ड एमएमएफ है, और इसके 90 डिग्री पीछे होगा फील्ड एमएमएफ या एमएम, सॉरी नो लोड ईएमएफ। तो ईएफ, ये ईएफ है, नो लोड ईएमएफ, एफएफ फील्ड एमएमएफ, फाई एफ फील्ड फ्लक्स, आई ए आर्मेचर करंट, एफ ए आर्मेचर एमएमएफ, फाई ए आर्मेचर फ्लक्स, और फाई पावर फैक्टर एंगल। ठीक है, जब आर्मेचर में कोई भी करंट नहीं है ना, तब क्या होगा, जो सारा फ्लक्स है वो एक परिणामी फ्लक्स होगा हमारा। फाई आर क्या है? परिणामी फ्लक्स। तो जब आर्मेचर में कोई करंट नहीं है, कोई फ्लक्स नहीं है, तो जो हमारा टोटल जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा ना, वो परिणामी फ्लक्स फाई एफ ही होगा। तो फाई आर परिणामी फ्लक्स है, तो फाई एफ बराबर फाई आर। ठीक है, एफ आर एफ एफ बराबर एफ आर। क्यों? क्यों फाई ए बराबर 0 और एफ ए बराबर 0। तो पहले केस में जब कोई करंट नहीं है आर्मेचर में, आर्मेचर रिएक्शन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आइडियल कंडीशन है, क्योंकि जब हम लोड लगाएंगे तो आर्मेचर में करंट फ्लो होगा, तो आर्मेचर में करंट फ्लो होगा, जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, जो मेन फील्ड फ्लक्स फाई एफ के ऊपर प्रभाव डालता है। मतलब देखिए, अभी तो आप ये देखिए, ई एफ और फाई एफ के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। यही परिणामी फ्लक्स है, यही आपका फील्ड फ्लक्स। लेकिन जैसे ही करंट आर्मेचर फ्लो होगा, अलग अलग पावर फैक्टर पर क्या फर्क पड़ेगा? पहला केस है जीरो पावर फैक्टर लैग। दिस फर्स्ट केस इज जीरो पावर फैक्टर लैग। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आर्मेचर में जो करंट है ना, वो ईएमएफ से 90 डिग्री पीछे होगा। जीरो पावर फैक्टर कब होगा? जब कॉस फाई 90, फाई की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। और कौन सा है ये? लैग। तो वोल्टेज से करंट 90 डिग्री पीछे होगा, लैग करेगा। किधर आएगा वेक्टर उसका? ये देखिए इधर आएगा। ये तो ओरिजिनल है, फाई एफ 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 और ये ई एफ। अब इसे 90 डिग्री पीछे होगा आई ए, तो फाई ए भी यही होगा, एफ ए भी यही होगा। अब देखिए, फाई एफ इधर है और फाई ए इधर है, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। तो परिणामी फ्लक्स क्या होगा? इस फाई एफ में से फाई ए माइनस हो जाएगा, तो ये फाई आर आ गया परिणामी फ्लक्स, और एफ एफ में से एफ ए घट जाएगा, तो ये हो गया परिणामी एम एम एफ एफ आर। तो देखिए, एफ आर बराबर एफ ए प्लस एफ एफ। ठीक है, इनका वेक्टर समझ जाएगा। और फाई आर बराबर फाई एफ प्लस फाई ए, ये हो जाएगा। इसका इफेक्ट क्या है? इफेक्ट ये है कि फाई एफ तो इधर है, ये फाई एफ और ये फाई ए है, तो ये कंप्लीटली इसको डीमैग्नेटाइज कर रहा है। ये इधर है, ये 180 डिग्री है, तो ये कंप्लीटली इसको डीमैग्नेटाइज कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कंप्लीटली डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, पूर्णतः विचुंबकित प्रभाव। आप देखिए, अगर कोई बुक अगर आप देखेंगे तो बुक्स के अंदर अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे बढ़िया तरीका है फेजर डायग्राम से एक्सप्लेन। ठीक है, तो दोनों अपोजिट है, तो कंप्लीटली डीमैग्नेटाइजिंग। केस नंबर थर्ड, जीरो पावर फैक्टर लीड। इस बार पावर फैक्टर क्या है आर्मेचर का? लीडिंग है। कितना डिग्री? जीरो पावर फैक्टर मीन्स 90 डिग्री लीड करेगा, मतलब 90 डिग्री आगे होगा ईएफ से। कौन? आर्मेचर करंट। तो आर्मेचर का 90 डिग्री आगे होगा, तो आर्मेचर करंट के साथ आर्मेचर फ्लक्स भी उधर ही होगा, और आर्मेचर एमएमएफ भी उधर होगा। दिस इज ईएफ तो है ही। ये देखिए, ये एफ एफ, ये
एफ ए, ये फाई ए, ये आई ए, ठीक है। अब ये दोनों सब एक ही दिशा में, तो परिणामी जो फ्लक्स है एफ आर फाई आर, ये एफ फाई ए और फाई आर का फाई एफ का सम होगा, और एफ आर बराबर एफ एफ प्लस एफ ए, ठीक है। इसमें पेन लेके थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, अगर आपको थोड़ी सी इसमें समझने में दिक्कत हो रही है तो। देखिए ये है फाई आर, जैसे फाई आर, ये एफ आर है ही, ये एफ एफ है मेन फील्ड फ्लक्स, ये फाई ए, यहाँ पे एफ ए भी आप कहीं पे लिख लीजिए, देखिए तो कहीं पे भी लिख सकते हो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एफ ए लिख, ये ठीक है। तो फाई आर बराबर फाई ए प्लस फाई एफ, या फाई एफ यहाँ बना लीजिए आप, दिस इज फाई एफ, ठीक है। इक्वेशन तो ये काम आएगी, एफ आर बराबर एफ ए प्लस एफ एफ, फाई आर बराबर फाई ए प्लस फाई एफ, केवल पोजीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अब एफ ए भी इधर है, एफ आर भी इधर है, एफ एफ भी इधर है, तो एफ एफ और एफ ए की डायरेक्शन सेम है, तो ये क्या रहेगा, कंप्लीटली मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। इसका मतलब ये जो है ना, ये फील्ड फ्लक्स को और बढ़ा रहा है। आर्मेचर फ्लक्स क्या कर रहा है, फील्ड फ्लक्स को और बढ़ा रहा है, तो हम ये कहेंगे कंप्लीटली मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर होगा, इसका मतलब ये है कि वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल 0 डिग्री, मीन्स जहाँ इधर वोल्टेज है उधर ही हमारा करंट होगा। तो देखिए ये एफ एफ और फाई एफ तो एक ही रहेगा, ये ई एफ है, इधर ही आई ए होगा, इधर ही फाई ए होगा, इधर ही एफ ए। तो फार्मूला सब ये रहेगा, एफ आर बराबर एफ एफ प्लस एफ ए, और फाई आर बराबर फाई ए प्लस फाई एफ। सो फाई ये होगा फाई आर, ये है फाई आर, फाई आर बराबर फाई एफ प्लस फाई ए, और एफ आर बराबर एफ एफ प्लस एफ ए। अब इसका इफेक्ट देखिए, फाई एफ इधर है, फाई ए इधर है, ये क्या रहेगा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। क्या कहलाएगा, इसको कोई क्रॉस कर रहा है, फाई एफ इधर है, फाई ए फाई ए इधर है, फाई एफ इधर है, तो इसको क्रॉस कर रहा है बिल्कुल। तो यूनिटी पावर फैक्टर पे इफेक्ट क्या कहलाएगा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, ठीक है। दिस इज फाई आर। नेक्स्ट अब है 0.8 पावर फैक्टर लैग। कोई सा भी एक पावर फैक्टर लीजिए, अभी देखिए हमने 0 लिया और 90 लिया, दो ले लिया, अब एक बीच का ले लेंगे हम, कोई भी 0.8 पावर फैक्टर लैग लेंगे, इसी प्रकार से 0.8 पावर फैक्टर लीड भी लूंगा मैं, ठीक है ना। सो अब एक बीच का ले लिया 0.8 पावर फैक्टर लैग, ये देखिए फाई एफ 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 इधर रहेगा हमेशा, ई एफ इधर रहेगा। अब पावर फैक्टर है 0.8 लैग, मतलब लैग है तो वोल्टेज से पीछे रह गया, पीछे करंट आ गया। 90 डिग्री 0 पावर फैक्टर तो यहाँ था, और 0.8 पे यहाँ आ जाएगा, 36.7 डिग्री आएगा। तो ये 5 डिग्री एंगल हो गया, पावर फैक्टर एंगल। ये आई ए होगा, फाई ए यहाँ होगा, फाई एफ फाई यहाँ होगा। तो रिजल्टेंट एफ एफ और एफ ए को मिलाने का दिया जाएगा एफ आर, और फाई एफ और फाई ए को मिलाने का दिया जाएगा फाई आर, ये हो जाएगा एफ आर यहाँ पर। ये नहीं दिख रहा तो मैं
पेन ले लेता हूं और आई विल मार्क दिस इज अवर एफ आर, ये एफ आर, ठीक है। अब देखिए इफेक्ट, देखिए क्या होगा। एफ एफ या फाइव एफ तो इधर है मेरा, दिस इज अवर आई ए, इसे कंपाउंड रिजोल्व करूं मैं, ये फाइव एंगल है, ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है, तो आधार की तरफ होता है कॉस फाइव, तो ये हो जाएगा आई ए कॉस फाइव, ये और ये हो जाएगा ये, या ये पूरा क्या हो जाएगा आई ए साइन, ये आई ए साइन फाइव, ये आई ए कॉस फाइव। तो देखिए आर्मेचर करंट जब 0.8 पावर फैक्टर लगेगा ना, तो कुछ पोर्शन तो इधर जाएगा आई ए कॉस फाइव और कुछ इधर जाएगा। ये जो है कंपोनेंट, ये इसके ऊपर डालेगा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट डालेगा? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। और ये कौन सा इफेक्ट डालेगा? डीमैग्नेटाइज, कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज, पार्शियली डीमैग्नेटाइजिंग। तो क्या इफेक्ट रहा इसका? कुछ तो पोर्शन हुआ क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। कौन सा हुआ क्रॉस मैग्नेटाइजिंग? आई ए कॉस फाइव वाला। और कुछ डीमैग्नेटाइजिंग, ये डीमैग्नेटाइज। तो पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइज और पार्शियली डीमैग्नेटाइज, आई ए साइन फाइव और आई ए कॉस फाइव। तो 0.8 जब पावर फैक्टर है, उस स्थिति में आर्मेचर फ्लक्स का कुछ प्रभाव तो डालेगा क्रॉस मैग्नेटाइज और कुछ प्रभाव डालेगा डीमैग्नेटाइज। अब नेक्स्ट लूंगा 0.8 पावर फैक्टर लीड, ये 0.8 पावर फैक्टर लीड। तो फाइव एफ और एफ एफ तो वो सेम ही रहेगा, ठीक है। ये ई एफ है। अब पावर फैक्टर लीड हो गया तो करंट है वो लीड करेगा एकदम, ये लीड कर गया करंट आई ए, तो फाइव ए भी इधर होगा, एफ ए भी इधर होगा। दिस इज एफ ए नॉट ई ए, दिस इज एफ ए। तो जो रिजल्टेंट होगा एफ एफ प्लस एफ ए, ये एफ आर होगा, और फाइव ए और फाइव एफ फाइव आर होगा। पेन से मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल टू सी इट। ये एफ, कैपिटल एफ आर है, ठीक है, और ये ई ए है, इसी एफ ए, ठीक है। अब देखिए इसके वापस आइए, हम लोग टुकड़े करें। ये ट्राइंगल है, ये और ये तो हो जाएगा आई ए कॉस फाइव आधार है, और ये लंब है, ये हो जाएगा आई ए साइन फाइव, तो ये आई ए साइन फाइव हो जाएगा। दिस इज आई ए साइन फाइव, दिस इज आई ए साइन फाइव। तो देखिए आई ए कॉस फाइव तो कैसे इफेक्ट डाल रहा है? कुछ तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ही डाल रहा है। लेकिन अब आई ए साइन फाइव, पहले आई ए साइन फाइव देखिए इधर था, पहले इधर था, आपने देखा होगा, तो वो कहलाया था कुछ या पार्शियल डीमैग्नेटाइज, अब पार्शियल मैग्नेटाइज ये इफेक्ट, क्योंकि ये इधर की तरफ है, इधर आई ए साइन फाइव, ये दिस इज आई ए साइन फाइव, तो ये आई ए साइन फाइव है, ये डाल रहा है कुछ मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, आई ए साइन फाइव और ये आई ए कॉस फाइव। तो आई ए कॉस फाइव तो दोनों केस में क्रॉस मैग्नेटाइज ही करेगा, लेकिन अगर लैगिंग है तो डीमैग्नेटाइज कुछ हिस्सा करेगा, और लीडिंग है तो कुछ हिस्सा मैग्नेटाइज करेगा। तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि सिंक्रोनस मशीन के अंदर या ऑल्टरनेटर के अंदर जब अलग अलग पावर फैक्टर के ऊपर आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव अलग अलग होता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये तो शुरू का केस है, कुछ भी नहीं है, जब आई जीरो। अब जैसे ही मैंने करंट फ्लो किया, जीरो पावर फैक्टर लैग, तो लैग हो इधर होगा कंप्लीटली डीमैग्नेटाइजिंग, ये याद रख लीजिए, जीरो पावर फैक्टर पे इफेक्ट होगा कंप्लीटली डीमैग्नेटाइजिंग। आप तो ये फेजर डायग्राम याद रखेंगे ना, ये वाला है, ये वाला, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप लीड है कंप्लीटली मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, यूपीएफ है कंप्लीटली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ये क्रॉस है यूपीए पे ऊपर, लीड के ऊपर कंप्लीटली मैग्नेटाइज है, और लैग के ऊपर कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज है, और इसके बीच में दिया होता है जीरो पावर फैक्टर 8 लैग। उस स्थिति में पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आई ए कॉस फाइव, पार्शियली डीमैग्नेटाइजिंग आई ए साइन फाइव, और 0.8 पावर लीड है
तो पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइज और पार्शियली मैग्नेटाइज। ठीक है, तो ये आ सकता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर। इन 6 में से एक डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा कि इस पावर फैक्टर के ऊपर आर्मेचर रिएक्शन का मेन फील्ड फ्लक्स पे कैसा प्रभाव रहता है। वो पावर फैक्टर एक दे देगा आपको, दे देगा 0 पावर फैक्टर लैग, आपको बताना पड़ेगा कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज, पूर्णतः विचुंबकित। 0.8 पावर फैक्टर लैग लीड लास्ट केस, तो कुछ क्रॉस मैग्नेटाइज, पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइज और पार्शियली मैग्नेटाइज। क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग रहेगा, ढंग से डायग्राम को याद रख लीजिए, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है किसी का? शुभम, लोकेश? हाँ बोलो नो सर, देख के बताएंगे। अब इसको मैंने यूट्यूब पे डाल देता हूँ, नोट्स तो मैंने नहीं है डाल सर। दिए, है ना। और यस अपनी सर। राइटिंग, हाँ मैं बार बार कहता हूँ, अपनी राइटिंग में नोट्स बना लीजिए, ठीक है। जी और कोई दिक्कत हो तो मेरे को फ़ोन पे आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। जी ओके सर। सर। हाँ बंद कर रहा हूँ क्लास को मैं। ओके।